आप सभी का स्वागत है नाम के इंजन के एक नई पॉडकास्ट में। आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आज हम बोलने वाले हैं बॉलीवुड के बारे में। तो आज बॉलीवुड की बहुत मारी जाएगी। तो पहले हम टॉपिक लेने वाले हैं, व्हाई बॉलीवुड इज़ फेसिंग फ्रॉम बैड फेज। सो आई विल आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रशिक। सो व्हाट इज योर आंसर प्रशिक? व्हाट डू यू थिंक बॉलीवुड इज सफरिंग फ्रॉम बैड डेज? या 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 फर्स्ट ऑफ ऑल मारी नहीं जाएगी। हाँ, नहीं सारे बॉलीवुड फैन आके अपने को बॉयकॉट कर देंगे। Okay. ठीक है, Oh, sorry, तो sorry, sorry. One क्योंकि thing I forgot. Today we have a guest. He's my friend. Atish is on our या panel, and our third member of channel is Dagebat. So we are not gonna take him in the next podcast. So please give him some warm welcome and support. So please, Prashik, you can continue now. या सो व्हाट वाज द क्वेश्चन कि व्हाई बॉलीवुड इज फेसिंग दीज थिंग्स, बॉयकॉट शिट एंड एवरीथिंग, है Okay. ना। बैड फेस में क्यों है बेसिकली बॉलीवुड? देखो यार, तीन चार एस्पेक्ट तो है ही Hmm. जो मेरे को लगते हैं Hmm. कि जैसे बॉलीवुड में ना नई चीजें बनना बंद हो गई थी, हाँ. पहली बात, है ना। और हाँ, और पहले तो मूवीज ही कम बन रही थी, Hmm. सबसे पहली बात। Hmm. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि मतलब ढंग की मूवीज नहीं बन रही थी। फिर उसके बाद दूसरी चीज ये कि ऐसा कंटेंट बन रहा था जो ऑलरेडी ओटीटी पे देखा जा सकता है ना। Yes. Yes. जैसे हाँ, इफ एनीवन सेज कि भैया आर्टिकल 15, Hmm. है ना। Hmm. शायद तुम लोगों ने देखी होगी, देखिए. आयुष्मान खुराना की एक पिक्चर Yes. थे Yes. आर्टिकल Hmm. 15, है ना। तो देर इज वेरी लेस पॉसिबिलिटी दैट आई वुड गो इन द थिएटर टू वॉच दैट फिल्म, Oh. है Yes. ना। Yes. 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 क्योंकि थिएटर एक्सपीरियंस मैं क्यों एक टिकट के लिए 200 रुपए खर्चूं, 100 रुपए का पेट्रोल, है ना, पॉपकॉर्न, Okay. ये सारी चीजें, हाँ. ये सब कुछ खर्चूं, जबकि मैं एक पूरे साल का सब्सक्रिप्शन लेके वो पिक्चर ऑन ओटीटी पे देख सकता हूँ, हाँ. है Within ना। a 45 ऐसा तो days. है नहीं कि मैं, हाँ, ऐसा तो है नहीं कि दैट इज अ बिग स्टार्स मूवी जहाँ पे मैं जाऊंगा तो सारे लोग चिल्लाएंगे और मैं भी उस स्टार का फैन हूँ तो मेरे को भी बहुत मजा आएगा। Hmm. ऐसा सीन नहीं है ना, It is है like ना। it is not सो masala films. दैट वाजंट अ मसाला फिल्म। Hmm. सो बॉलीवुड उस फेज में था पहले कि मतलब अभी अभी ही कि वो वैसी ही पिक्चरें बन रही थी। और फिर जब मसाला मूवीज भी आई, वो भी रीमेक, हाँ है हाँ ना। रीमेक जैसे आया. मसाला मूवीज, हाँ हाँ, जैसे मसाला मूवी आई वुड से इसकी अक्षय कुमार की कौन सी आई थी अभी, अरे भाई जो उसकी सारी वीरम का रीमेक रीमेक रहती था है ना, ये कोई नहीं रहती. ना, बच्चन पांडे, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बच्चन पांडे। सो अब यार, बच्चन पांडे लोगों ने ऑलरेडी जो वीरम है हाँ या ऐसा ही कुछ तो भी नाम है हाँ, उस उसके पिक्चर का, पहले साउथ कोरिया तो की वो मूवी थी, ऑलरेडी उसका रीमेक है वो. जिगर ठंडा, हाँ, जिगर हाँ ठंडा इज द हाँ. नेम, या हम्म. जिगर ठंडा इज द नेम। तो जिगर ठंडा जो है वो ऑलरेडी लोगों ने यूट्यूब पे देख रखी है, हिंदी डब, हम्म. है ना। और अक्षय कुमार का ऐसा कोई भयानक सा स्टारडम तो है नहीं कि बस उसी के ही नाम पे पिक्चर चल जाएगी, सलमान भाई जैसा. है ना। तो या सलमान भाई जैसा वी कैन से। तो इसीलिए कैसा है ना, वो बैड फेस से गुजर रहे थे। फिर अक्षय कुमार ना भाई डेडिकेशन देता है नहीं यार, वो मेरे को बड़ा बुरा लगता है। हम्म. अब इतने बड़े बजट की पिक्चर और इतने डेकोरेटेड राजा, है ना, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, हम्म. ठीक है। इतने बड़े राजा की मूवी बनी, उस बंदे ने एक मूंछ तक खुद नहीं उगाई, वो भी लगाई थी। वो खुद उसका डायरेक्टर बोल रहा है, हाँ ठीक है। तो यार जब लोगों को डेडिकेशन ही नहीं दिख रहा तो लोग क्यों जाएंगे मूवीज देख। हाँ, वो भी है. और वो बोलता है कि 30 दिनों में शूटिंग भी खत्म करनी है. मतलब क्या है? तो तुम्हारा डेडिकेशन ही जीरो है ना भैया। वो पागल है क्या? वो अल्लू अर्जुन इतना बड़ा दाढ़ी बढ़ाता है, हम्म. हाँ, 5-5 दिनों तक वो कैप वाला एक ऐसा वो एक कैप वाला सीन है, क्या नाम, अल्लाह वैकुंठपुरम लो में, हाँ 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 डांस हाँ. स्टेप। भाई वो बंदा 30 दिन तक वो एक चीज प्रैक्टिस किया है। मल्हारी के लिए रणवीर सिंह एक स्टेप कुछ 50 या 100 बार किया है, ठीक है। और जोन में आने के लिए 100 बार गाना सुना है रणवीर सिंह, कैरेक्टर में घुसने के लिए दरवाजा बंद करके रखा था जब खिलजी के लिए प्रिपेयर कर रहा था रणवीर हाँ सिंह, हाँ. ठीक है। इसीलिए वो इतना भयानक है ना, इसीलिए वो पिक्चर इतनी चली बॉयकॉट होने के बावजूद भी। पद्मावत के वक्त लोगों ने इतना भयानक बॉयकॉट किया था, संजय लीला भंसाली को तो चपेटे भी मारी है जाके, हाँ पता हाँ ही होगा, हाँ. है ना।
लेकिन स्टिल दैट मूवी हैव ग्रॉस्ड 500 crores ऑन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस, है ना? ओके तो वजह क्या है? डेडिकेशन। मूवी अच्छी है, बॉयकॉट वाला सीन है उसके बारे में बाद में बात करेंगे ही, लेकिन यार ये जो जीरो डेडिकेशन है ना, दैट्स व्हाट वन ऑफ द रीजन कि बॉलीवुड वाज इन इट्स बैड फेज, है ना? ओके तो दैट्स व्हाट आई थिंक। भाई तेरे को क्या लगता है? मेरे को आतिश? लगता है हाँ आतिश तेरा क्या ओपिनियन हाँ है? या तो अभी फिलहाल मैक्सिमम तो क्या हो रहा है कि जो भी बॉलीवुड की फिल्में आ रही है ज्यादातर या तो रीमेक रहते हैं या फिर वही घिसी पिटी स्टोरी, लव स्टोरी डाल दो, वही एक्शन स्टंट correct, डाल दो, bro. वगैरह वगैरह। अभी साउथ का और बॉलीवुड का अगर कंपेयर करो तो दोनों के एक्शन सीन्स देख लो। अभी एस राजामौली की फिल्म में एक्शन सीन्स देख लो, मतलब वो छोटी सी चीज को इतना अच्छे से विजुअलाइज करके उनका एग्जीक्यूशन इतना अच्छा रहता है कि अगर RRR अगर देखी जाए तो स्टोरी सिंपल थी लेकिन एग्जीक्यूशन मूवी correct. का बढ़िया था। हम्म तो यही डिफरेंस है मेन। और I'll दूसरी correct, हाँ, I'll correct Atish at a point कि we are not speaking about action ना, कि लोग नहीं तो आ Yeah. जाएंगे कि यार उनका एक्शन को तुम अच्छे कैसे बोल रहे हो कि एक लात मारते ही बंदा उड़ जा रहा है, वो नहीं, एक्शन नहीं। ही सिनेमेटोग्राफी। हाँ आतिश the आतिश way जो कहना the चाह रहे way थे the वो story cinematography they है। हाँ मतलब स्क्रीन Way पे of कैसे जो storytelling. स्टोरी दिखाते हैं वो Yeah. उसका हाँ, प्रेजेंटेशन है तो हाँ, उनका बहुत सही है, मतलब एज कम्पेयर टू Correct. बॉलीवुड मूवीज हाँ इट इज वन बॉलीवुड, ऑफ या द बेस्ट। करेक्ट। और बॉलीवुड की फिल्में देखी जाए तो आजकल तो मैक्सिमम प्रोपोगेंडा ही चल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ प्रोपोगेंडा डाल दो। आज़ादी और हाँ मतलब आज़ादी का डाल दो, वरना वो हिंदू संस्कृति को ये करने का डाल दो, वरना ये वो, मतलब ये चलता ही रहता है। और लोग इससे ऊब गए। अभी लोगों को ये नहीं चाहिए कि हम पैसे देके फिल्म देखने जाए और अपनी संस्कृति का अपमान करके ले। करेक्ट इस वजह से लोग अभी बॉयकॉट कर रहे हैं। और सही। अभी हाँ अभी थोड़ा बॉलीवुड सुधर रहा है, मतलब अभी ये फिलहाल ये ट्रेंड चल रहा है कि अगर तुम प्रोपोगेंडा वाली फिल्में देखोगे बनाओगे तो हम देखने ही नहीं जाएंगे। इसलिए अभी वो थोड़ा अलग सा कंटेंट बना रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हाँ हैं। तो ओके अभी नहीं अभी अभी इसका टीजर देख लो राम सेतु का, हाँ तो उसमें भी हाँ पहला जो पोस्टर था राम सेतु का उसमें लिखा था रियलिटी और मिथ। हम्म तो हाँ जब लोगों ने उसको अपोज किया तो पोस्टर में से वो रियलिटी और मिथ हटा दिया उन्होंने। ओके तो ये रहता है पब्लिक का पावर। ओके नोट द पॉइंट। आई वुड डिसएग्री एट एन एक्सटेंट, क्योंकि मैंने कल ही देखा वो पोस्ट और वहां पे भी अभी भी वही लिखा हुआ है, रियलिटी और मिथ। नए पोस्टर उनको में ना, नहीं है वो। हाँ अच्छा, नए पोस्टर में नहीं है, ओके, दैट माइट बी द थिंग। या तो नहीं, ये करेक्ट बात है कि यार जैसे शायद मैंने लाल सिंह चड्ढा नहीं देखी, बट बहुत लोगों ने जिन्होंने देखी दे हैव टोल्ड अस कि यार ये पिक्चर जो थी फॉरेस्ट गम वो बनी हुई थी यूएस के US एक के लिए, ऐसे मिशन पे। हाँ, ऐसे मिशन के लिए इन टोटलिटी यूएस में भी ऐसे लोगों की हायरिंग नहीं होती है ना, दोज हु आर मेंटली स्टेबल और स्पेशल पीपल्स, राइट? बट स्टिल वो उस एक मिशन के लिए हायरिंग की गई थी क्योंकि वहां की वैसे रिक्वायरमेंट्स थी। हाँ ठीक है, वियतनाम वॉर जो था उस वक्त ऐसे लोग चाहिए थे जो या दे आर नॉट यू नो मेंटली स्टेबल, दे शुडंट बी। स्पेशल हाँ करेक्ट, हाँ, तो वो स्पेशली एबल्ड लोग चाहिए थे, इसीलिए उसको लिया गया था। अब वो तुमने इंडिया में रीमेक कर लिया। अब यार इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी डिसरिस्पेक्ट ही यहाँ पे हो गई हाँ ना कि इंडियन आर्मी ऐसे लोगों को नहीं लेती। लेते अरे है वो ना? एक एक We पॉइंट are not देखती है आपका, degrading- मतलब एक एक मतलब बॉडी में जो हेल्थ चेकअप रहता तब एक एक पॉइंट नहीं लेते, मतलब आपका कुछ टैटू भी रहा तो वो भी नहीं लेते। तो आप कैसे एक मेंटल इल Correct. पीपल, मतलब मेंटल इल में स्पेशल टाइप के पीपल को ले सकते हैं? करेक्ट, तो यही सबसे घटिया चीज थी जो लाल सिंह चड्ढा इतनी पिटी। बॉयकॉट की बात है, देखो बॉयकॉट पहले भी हुई है मूवीज और चली भी और नहीं भी चली है, ठीक है। बॉयकॉट का इफेक्ट कब पड़ता है? अगर मूवी बहुत ही घटिया है तो, बहुत जो लाल सिंह चड्ढा थी, है ना। बट बॉयकॉट भाई ब्रह्मास्त्र भी हुई है। बॉयकॉट इतनी भयानक लेवल पे हुई है ब्रह्मास्त्र फिर भी हिट हो कि गया। रणवीर सिंह, हाँ रणवीर कपूर घुस नहीं पाया अंदर मंदिर में भी। अगर हाँ। आपको पता हो कि वो महाकाल के दर्शन करने के लिए गए थे और वहां पे सारी भीड़ जमा हो गई कि तू साले बीफ खाता है और तू कैसे अंदर घुसेगा, ये वो ऐसा वैसा, है ना। तो इस वजह से उसको घुसने नहीं दिया, बट स्टिल द मूवी वाज ग्रेट भाई। तोड़ दी पिक्चर ने, रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, तोड़ या। दे तो है ना? कमाल है मतलब पूरा। लोग गाली भी दे रहे हैं और सेकंड पार्ट का भी वेट कर रहे हैं। करेक्ट।
तो पिक्चर अच्छी बनाओ, लोग तुमको हेट करेंगे लेकिन मूवी को प्यार देंगे। हाँ दैट्स द वही। डील। लेकिन पिक्चर ना? अच्छी नहीं है, तो मैंने देखी है। नहीं है। हाँ या तो मतलब तो ऑन तो वही ऑन एन सीन है ना एवरेज ब्रो। बोल सकते हैं। एवरेज मूवी। अरे ब्रो तू, हाँ, जैसे जैसे आतिश ने ऑलरेडी ये पॉइंट आउट किया था कि घुसेड़ते हैं जबरदस्ती लव स्टोरी ना, हाँ हाँ वही है भाई। हाँ वो पिक्चर में से लव स्टोरी निकाल दो, इतनी जबरदस्त मूवी बनेगी वो, हाँ, अगर एक हल्का सा नंबर, और हाँ कंटेंट ऐड कर दिया तो। आधा वो घंटा चली भी सिर्फ, लव स्टोरी हाँ कट कर देते ना, वो बढ़िया एडिटिंग हो हाँ जाता। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और वो चली ही सिर्फ विजुअल इफेक्ट्स के दम पे, क्योंकि वो हाँ। पिक्चर विजुअली इतनी अपीलिंग है ना हम्म कि और सुपर, हाँ, और एक कैसा है, एक सुपर ह्यूमन पावर दिखाई गई है ना। हम्म। तो और मल्टीवर्स भी है, तो इस वजह से वो इतनी चल गई, और नहीं तो नहीं चल पाती थी इतनी। दैट्स व्हाट आई फील। चेतन व्हाट्स योर टेक ऑन एक्चुअली दिस? आई वुड करेक्ट यू, हाँ मल्टीवर्स नहीं है उसमें, हाँ, शायद दूसरे या मल्टीवर्स नहीं तीसरे है। पार्ट में देखने को मिलेगा। मल्टीवर्स तो नहीं है, खैर सिर्फ मल्टीवर्स बोला क्या मैं? अस्त्रों नहीं, की खान कहानी की दिखाई ना, सॉरी सॉरी मल्टीवर्स सॉरी, नहीं है उसमें। हाँ हाँ, अस्त्रावर्स आई वांटेड टू से, या आई वांटेड टू हाँ, से अस्त्रावर्स, इफ आई हैव ओके सेड मल्टीवर्स देन इट्स माय बैड। या ओके। सो मैं क्या सोचता हूँ, मतलब मूवी आप बॉयकॉट कर रहे हो तो एक प्रकार से उसका प्रमोशन हो रहा है, मतलब नेगेटिव वे से प्रमोशन हो रहा है, लेकिन प्रमोशन हो रहा है उसका। आप अभी लेट्स से एक बंदा है, करेक्ट। उसको कुछ पता नहीं कि मूवी के बारे में, लेकिन उसको किसी से और से पता चले कि मूवी बॉयकॉट हो रही है, तो वो सर्च करेगा, उसके बारे में क्यूरियस होगा कि भाई मैं क्या इस मूवी में कैसे बॉयकॉट कर गए। एक टाइम वो देखने भी जाएगा कि इस मूवी में क्या है ऐसा कि बॉयकॉट कर रहे, बाद है में क्या आके खुद ऐसा? बोलेगा कि ये मूवी तो अच्छी है, बॉयकॉट क्यों कर रहे हो। मतलब इतना क्या, मतलब एक प्रोपेगेंडा बोल सकते हो, या वो खुद भी कर सकते हैं कुछ कुछ ऐसा। अमिताभ सिप्पू खुद बोल रही थी कि हमारी भी मूवी बॉयकॉट कर दो, लेकिन कोई कर नहीं रहा हाँ था। अब यार, अब तो है नहीं ना इतने बड़ी, हाँ ना। है ना, तू हो इतनी बड़ी तब तब तेरे मूवीज बॉयकॉट होंगी। बॉयकॉट यार, बॉयकॉट उसकी भी मूवी हुई थी ना, क्या नाम, भूल भुलैया 2, हाँ फिर भी कार्तिक तो भाई, आर्यन फिर भी हाँ। चलिए वो। की। हाँ भाई, वही सबसे लेकिन भयानक चली, वो भयानक चलिए, चली। लोगों को लगा कार्तिक आर्यन के दम पे चली होगी वो, लेकिन मेन वो एक्ट्रेस उसमें तब्बू ही थी, तब्बू के दम पे मूवी चली वो। भाई भाई करेक्ट, जो किए वो एक्टिंग किए तब वो उसमें ना। और लिटरली बता रहा हूँ, बहुत दिनों बाद ऐसी कोई मूवी आई थी जो थिएटर में देखने लायक थी बॉलीवुड, हाँ ओके। टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं और मेरा एक दोस्त मुस्तकीम, हम गए थे थिएटर में। लोग पीछे ना ऐसे हाथ से बॉटल गिरा दे रहे थे और मैं ऐसे हो जा रहा था। सो हाँ, तो क्योंकि भाई वो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था ना उस पिक्चर ने, हॉरर कॉमेडी, सच में हॉरर कॉमेडी थी उसमें, हाँ वो फालतू की चीजें नहीं थी। तो इस वजह से दैट वाज यू नो अ डिसेंट मूवी। तो बड़े रहोगे तुम तो बॉयकॉट होगे, वो छोटे वालों को वैसे ही बॉयकॉट नहीं कर रहे वो लोग। ओके और ओके। और मैं एक और एक मेन हाँ और एक मेन डिफरेंस क्या है, अभी समझ वो क्या वो जो बुलबुलैया 2 थी, तो उसमें जो कॉमेडी सीन्स थे, तो एक्टर्स अच्छे हाँ अच्छे थे, मतलब पंकज मिश्रा थे, वो दूसरे कुछ तो एक्टर थे। तो ये मंजे हाँ, हुए जो खिलाड़ी है एक्टिंग राजपाल में, यादव, या राजपाल यादव, हाँ। ज्यादातर इनको क्या होता है कि मूवी ज्यादा मिलती नहीं है, और जो घिसे पिटे एक्टर है जिनको नेपोटिज्म की वजह से फिल्में मिलती है, करेक्ट उनका करेक्ट करेक्ट। दुकान तो चल जाता है, मूवी मिल जाती है, लेकिन उतना उनके एक्टिंग में दम नहीं रहता। तो लोग जिनको देखना पसंद करते हैं वो उनको लेते नहीं है, और जिनको हमेशा बॉयकॉट करते हैं या नेपोटिज्म के अंडर लेते हैं उनको ही फिल्में मिलती रहती है। हाँ नहीं, ये बात सही है। लेकिन कैसा है ना, इस पे काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि फिल्में मिल जाएंगी लेकिन हिट नहीं होंगी। हाँ हाँ अर्जुन कपूर या की वही कितनी है, पिक्चरें हिट है, वही ना। अर्जुन कपूर की कितनी पिक्चरें हिट है। कुछ भी नहीं। देखो भैया, अगर ऐसा है कि किसी का बाप या किसी का कोई रिलेटिव बहुत बड़ा है बॉलीवुड में, उस वजह से वो बड़ा बन जाएगा, तो ऐसा है तो सलमान खान से बड़ा स्टार अभिषेक बच्चन होना चाहिए, क्योंकि उसके बाप से बड़ा तब उस समय कोई स्टार ही नहीं था, हाँ है ना। लेकिन वो बेचारा धूम 3 की रोजगार योजना पे जी रहा है, आई मीन धूम की रोजगार योजना पे जी रहा है ना, अभिषेक बच्चन। दैट्स द ट्रुथ, दैट्स द मैटर ऑफ फैक्ट। और ऐसा नहीं कि बंदे को एक्टिंग नहीं आती, टू बी ऑनेस्ट, अगर उसकी 2-4 मूवीज इतनी भयानक है, या एक्टेड लाइक समथिंग एल्स ब्रो। अगर एक अभी एक 10वीं बॉब पास। बॉब हाँ बॉब द 10वीं पास हाँ was समथिंग आई nice। थी, हाँ स्पाई मूवी थे वो। हाँ बॉब, हाँ, वो भी एक बहुत जबरदस्त हाँ। मूवी थी जिसमें बंदे ने एक्टिंग की है यार, अरे वो मेरे को याद नहीं आ रहा बस हाँ उसका नाम। 10वीं पास हाँ करके, वो भी बहुत सही ही, था, एक्सेंट वगैरह बहुत सही पकड़ा था हाँ उसने, हरियाणा भाई मूवी थी ना वो। भाई आए, अच्छा, हाँ अच्छा, इसका कोई रिलेशन नहीं है, बट 10वीं पास से एक बात बता रहा हूँ मैं हाँ यार। 10वीं पास का ना राइटर जो है, स्क्रीन राइटर और अपना फेवरेट पोएट,
जो है वो उसका स्क्रीन प्ले राइटर और स्टोरी राइटर है, Okay. कुमार विश्वास। सो आई हैव ट्वीटेड ऑन ट्विटर कि यार मेरे को ये मूवी बहुत अच्छी लगी है ना, आई हैव यूज्ड हिज हैशटैग ना। भाई वो लाइक किया यार, अरे आई वाज द हैप्पीएस्ट गाय, आई वाज लाइक यार। तो हाँ, दैट वाज द फैन मोमेंट। या सॉरी टू कट यू आशीष, प्लीज कैरी। या तो फिलहाल अभी तो क्या है, मतलब बॉलीवुड में अगर कंसिडर करने जाए तो एक्सपेरिमेंट अगर ज्यादा कोई करता है तो वो है आयुष्मान खुराना। मतलब हर एक मूवी में स्टोरी में वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है, और बाकी के जो एक्टर है वो इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करते। अभी सलमान खान ही देख लो, हर कल उठ के जाएगा साउथ में, एक मूवी उठा के लाएगा, उसका रीमेक बनाएगा। हाँ, या फिर सेम है। आमिर खान देख लो, वो रीमेक बनाएगा। हाँ, शाहरुख खान ही ऐसा है जिसने कुछ रीमेक नहीं बनाया अभी तक। करेक्ट, क्योंकि शाहरुख का खाली एक भी रीमेक नहीं बना बंदे ने। डॉन मूवी है अमिताभ बच्चन वाला, वो एक ही रीमेक बनाया आज तक उसने। अभी तक उसने वो भी साउथ का रीमेक नहीं है, वो भी साउथ का रीमेक नहीं है, हिंदी का ही है डॉन मूवी। हाँ, तो वो एक सिंगल मूवी छोड़ के उसने कुछ भी अभी तक रीमेक नहीं बनाया, और वो भी एक्सपेरिमेंट करता रहता है। मतलब उसकी जीरो मूवी देख लो, उसमें एक्सपेरिमेंट किया था। नहीं रावण मूवी देख लो, उसमें एक्सपेरिमेंट किया था। रावण का भी विजुअल इफेक्ट्स और वीएफएक्स खतरनाक था। भाई मैं डिस्कवरी पे मेकिंग देखा है रावण की, इतनी बड़ी मूवी थी कि डिस्कवरी वाले दिखा रहे थे उसको। तो वैसे क्या है, मतलब रिस्क लेने के लिए भी तैयार है कुछ लोग, लेकिन उनको उतना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता। मतलब रावण पिट गई थी बॉक्स ऑफिस। मैं बोलूंगा कि वो टाइम गलत था। मतलब वो उन्होंने आप भी रिलीज किए रहते ना तो बहुत चलते वो मूवी रावण। और उसका मल्टी मूवीज में कन्वर्जन भी हो जाता। हाँ, और फैन की एक बात बताता हूँ मैं, तुम लोगों को शायद पता नहीं होगी। फैन भी शाहरुख खान की जो मूवी आई थी, दैट वाज आल्सो अहेड ऑफ इट्स टाइम। वो भाई वो 60 करोड़ भी नहीं कमाई है पिक्चर, लेकिन पता है हॉलीवुड में उस पिक्चर का रीमेक हुआ है। इफ यू डोंट नो, कभी गूगल करना, फैंस रीमेक इन हॉलीवुड। भाई हॉलीवुड के लोग रीमेक बनाए, बस उनमें डिफरेंस इतना सा है कि उन लोगों ने अपने में क्या है कि सेम दोनों लोगों का कैरेक्टर सेम इंसान ने प्ले किया। मतलब फैन भी शाहरुख खान ही था और स्टार भी शाहरुख खान ही था। उधर उन लोगों ने सिर्फ वो डिफरेंट लोग एक्टर्स यूज किए हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए। तो वो है कि शाहरुख खान रहा ही है हर बार बड़ा एक्सपेरिमेंट्स के मामले में। लेकिन अब नाउ कमिंग टू बाकी अदर स्टार्स, आमिर खान एक एक्सपेरिमेंट्स करता है, लेकिन वो कब अच्छी पिक्चरें करता है ना, जब वो अंडररेटेड डायरेक्टर्स के साथ काम करेगा। अंडररेटेड मींस जो मासी नहीं है ना। अब लाल सिंह चड्ढा वो उसने रीमेक कर दी, वो एक घटिया हो गया। बाकी अभी तक मेरे को उसका लगा नहीं कि कोई ऐसा रीमेक है जो घटिया है। जैसे गजनी, भाई गजनी वाज आल्सो रीमेड। उस पिक्चर तो अलग ही क्रेज था। मोमेंटो नाम था ना, मांग बना के घूम रहे थे। हाँ भाई, स्टाइल लगा के मांग बना के घूम रहे थे भाई लोग। भाई हमारे इधर बंदे थे वो स्कूल में आते थे वो कट करके। हाँ, वही तो उस पिक्चर का अलग ही क्रेज था। हमारे एक दो फ्रेंड थे वो करके आए थे, उनको 2 दिन बाहर खड़ा किया था, स्कूल में आने नहीं दिया था। अच्छा, तुम बाहर रहो, तुम अंदर नहीं आने का। हाँ, जब तक मांग में बाल नहीं आ जाते तुम अंदर नहीं आना। हाँ, और रही बात सलमान खान की ना, तो सलमान खान ने एक एक्सपेरिमेंट किया था ट्यूबलाइट के नाम पे, है ना। टू बी ऑनेस्ट, पिक्चर की स्टोरी अच्छी थी और एक्सपेरिमेंटल था। उसमें सलमान खान एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे और एक्टिंग की है बंदे ने उसमें, ठीक है। लेकिन भाई फैंस बोले नहीं हमको अच्छा ऐसा नहीं लग रहा, सलमान खान अच्छा नहीं लग रहा जो मार खाए। सलमान खान की पर्सनालिटी ऐसी है, वो मारेगा, एक लोग को मारेगा, 10 उड़ने चाहिए। बस साउथ इंडियन को खिलाना चाहिए। तुम रेस 3, तुम रेस 3 बनाओ, हम देखने जाएंगे। हम 170 करोड़ बनाएंगे पिक्चर को, 170 करोड़ इंडिया में कमाएंगे। इसलिए बाद में राधे पिट गई। नहीं, राधे ऑनलाइन रिलीज, आई मीन थिएटर में रिलीज नहीं हुई ना, रिलीज नहीं हुई थी। राधे हुई थी, हाँ, और ऑनलाइन तो पिट गई। हाँ, नहीं, पहले दिन उसका 4.2 व्यूअर्स कम थे भाई। 4.2 मिलियन एक दिन में देखे थे, और पेपर व्यू था। पेपर व्यू मतलब क्या होता है कि पिक्चर देखनी है तो अभी पैसे दो, सिर्फ पिक्चर के लिए। तो एक बंदे ने 200 रुपए पे किए, हाँ, ZEE5 पे एक बंदे ने अगर 200 रुपए दिए है और 4.2 मिलियन लोगों ने देखा है, तो 200 रुपए इंटू 4.2 मिलियन कर 100 करोड़ ऐसे ही क्रॉस हो गए। अरे भाई, खुद उन लोगों ने बताया। मैंने देखी है, मैंने गलती से मूवी देख ली हो। हाँ, नहीं भाई, नहीं मैं मेरे को डिस्प्लिन लगा था बाद में वो सिर दर्द हटाने के लिए। अच्छा ना, बीइंग द बिगेस्ट भाई फैन, मैंने आज तक वो मूवी नहीं देखी।
मैंने प्रशिक को एक एक बार बार बोला भी था नहीं कि देखी मैंने मैंने। देखी है, प्रशिक भी बोल दिया भाई मैंने नहीं देखी, तूने क्यों देख ली? मैंने नहीं भाई पागल है, मैं नहीं देखा भाई वो मूवी। वो कैसा है, नो हेट्रेड टू सलमान खान, हम्म, बट हेट्रेड टू प्रभुदेवा एंड हेट्रेड टू सलमान खान चॉइसेस। ओके, क्योंकि सलमान खान का क्या है ना, वो चलाता है भाई बेरोजगार योजना, हम्म, है ना। ही विल लाइक, तू खाली बैठा है क्या प्रभुदेवा, तू दोस्त है ना मेरा, आजा हम्म, तेरे को मूवी देता है मैं, आजा दबंग 3 भी तू बना, राधे भी तू बना। मेरे फैंस क्या है, मेरे फैंस देख लेंगे यार, मेरे फैंस मेरे को देखने आते हैं, हाँ। डायरेक्टर मूवी स्टोरी। पैसे की चिंता मत और कर, जो पैसे सच हम है कमा यार, लेंगे। पैसे अपन ऐसे ही कमा लेंगे, पैसे का सीन ही कोई नहीं है, मेरे नाम से चलती है पिक्चर, है ना। तो इस और वजह से होता क्या है ना, रेमो डिसूजा का भी सेम है भाई, तू कोरियोग्राफर है, तेरे को पिक्चर चाहिए, आजा तू खाली बैठा है, आजा डेजी शाह तू खाली बैठी है, आजा बॉबी देओल तू खाली बैठा है, आजा सबको ले लेते हैं भाई, चलो पिक्चर बनाते हैं। तो ये होता है भाई का सिनारियो ना, इसीलिए। बाकी जिस दिन अच्छे डायरेक्टर के साथ पिक्चर करता है सलमान खान ना, उस दिन भाई मचाता है। जैसे अली अब्बास जफर के साथ टाइगर जिंदा आई थी बहुत भाई, सही, वो सही बॉलीवुड है, की सही है। लास्ट पिक्चर है, 2017 में आई थी, 2022 चालू है। हम्म, अभी तक उस पिक्चर का 3 करोड़ उसने फुटफॉल्स थे। 3 करोड़ फुटफॉल्स का मीनिंग होता है कि टिकट सोल्ड, नंबर ऑफ ओके, टिकट सोल्ड 3 करोड़। हाँ, लास्ट मूवी जिसने 3 करोड़ टिकट बेचे हैं बॉलीवुड, वो टाइगर जिंदा है। 5 साल से अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया, अभी ओके, तक। ओके, ओके। वो अभी भी वैसा ही है। तो इसीलिए जब भी अच्छी मूवी करेगा अच्छे लोगों के साथ होगा कुछ, बाकी तो नहीं, स्पाई मूवी है ना, तो वो बहुत सही बनाई थी, मतलब बॉलीवुड के हिसाब से, मतलब हाँ। नया एक्सपेरिमेंट किया था कि भाई बॉलीवुड में ऐसी मूवी बन सकती, तो बहुत सही बनी थी वो, देखा जाए तो। मतलब मेरे पास एक पॉइंट है, अपन वीएफएक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं मतलब लोगों को वीएफएक्स क्यों पसंद आते, क्या आप इस बारे में बोलना चाहेंगे? मतलब करते क्या डिस्कस इसके बारे में? अब हाँ, तो बात कैसी है ना, वीएफएक्स हर किसी का ये होता है कि यार मेरे को ऐसा कुछ तो भी दिखाओ जो मैंने देखा ना हो, हाँ, हाँ, है ना। तो अब इंसान नॉर्मल लाइफ में वीएफएक्स वाली चीजें देखता नहीं है ना, तो इसीलिए मतलब बच्चों को इसीलिए कार्टून ज्यादा पसंद होते हैं ना, क्योंकि कार्टून में वो किसी को मार देगा और फिर वो वापस चीजें आ जाएंगी, उसका सर कटने के बाद फिर से लग जाएगा, जो इमेजिनरी reality में थिंग्स होता लाइक, नहीं। हाँ, मतलब रियल लाइफ में जो नहीं होता अपने को वीएफएक्स के द्वारा दिखाया जाता है। और जैसे अभी Hence. राजामौली जो है, उनके बाहुबली देख लो, मतलब रियल लाइफ में वो स्टंट्स है जो है, वो नारियल के पेड़ से जाके वो किले पे जाना, वहाँ से ऐसे गोल बना के हमला करना, वो मतलब इम्पॉसिबल है। तो हॉलीवुड में कर सकते हैं भाई, उनके पास कुछ भी कर लेंगे, लेकिन बॉलीवुड में मतलब उस लेवल पे वीएफएक्स जो है, वो आई स्मूथिंग भी लगती है, और मतलब देखने में मजा आता है कि भाई अनइमेजिनरी लगा, ये तो चाहिए अपने को मूवी, इसलिए तो मूवी चलती है ना। अभी जैसे अभी ब्रह्मास्त्र के बारे में बोल रहे थे, उसमें वीएफएक्स नहीं होते, थोड़ी फार लाइटिंग वगैरह दिखा देते तो नहीं चलते थे, लेकिन अभी इसके वीएफएक्स इतने तोड़म ताड़ बनाए तो चलने वाली थी वो, और वो फिल्म बेची है वीएफएक्स के दम पे, तो इतना सारा पैसा फूका है तो चलने वाली थी वो, तो उसका यस। सो अभी फिलहाल तो देखने जाए ना, तो मैक्सिमम मूवी में वीएफएक्स लगता ही है। अगर सपोज आपको भीड़ दिखानी है, तो आप ऐसा नहीं कि पैसे दे के भीड़ इकट्ठा करो, वो पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा देती है और एक साथ 1000 2000 5-10 हजार आदमी दिखा देते हैं पीछे, वो वीएफएक्स के दम पे। वो एल्गोरिदम है, तो रैंडम फॉरेस्ट करके कोई तो एल्गोरिदम है, जो वीएफएक्स जनरेट के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक पॉइंट ऑडियंस को जानना चाहता है, तो एक मतलब एल्गोरिदम है, आप एआई मशीन लर्निंग। ओके, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बोल सकते हैं, मतलब एक टूल है कि अनरियल इंजन जो जिसने यूज़ किया है, तो उसको पता होगा कि वो एक प्लग इन किया सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, तो उसका यूज़ करके आप कुछ भी, मतलब कितने भी झाड़ पैदा कर सकते हो, कितने भी लोग डाल सकते हो स्क्रीन पे, मतलब वो एक एल्गोरिदम है। और नॉट ओनली वीएफएक्स, अभी सीजीआई का भी बहुत बड़ा बोलबाला है। से एक ही फील्ड है उसका, तो वही ना, अवतार का फिल्म देख लो, पूरा सीजीआई के ऊपर ही बना है, और मेकिंग में कितना साल गया। अभी हमारे इधर देख लो, मेकिंग में उनको मतलब बजट नहीं रहता इतना, इसलिए मेकिंग में इतना टाइम भी नहीं लगा सकते, और उतना बजट कंस्ट्रक्शन रहता इतना, इसलिए अच्छा इतना वीएफएक्स दिखे नहीं आता, क्योंकि उनका बजट अगर कंपेयर करने जाओ, वो तो $1 मिलियन फूक देते हैं इसी। तो हम उतना नहीं कर सकते ना, हमको क्या, इधर अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो रिटर्न भी आना चाहिए। तो इसलिए वीएफएक्स कांस्टेंट रहता है कि ज्यादातर फिल्मों में इतना ज्यादा वीएफएक्स देखने को नहीं मिलता, और अगर देखने को भी मिल जाए तो मैक्सिमम उसमें 300-400 करोड़ या ज्यादा से ज्यादा 700 करोड़ का बजट रहता है।
मैं बॉलीवुड में एक रियल मतलब रियल जो वीएफएक्स किसी ने किया है तो शाहरुख खान का जो मूवी था जीरो रावण। करके, उसमें मतलब नोट जो कोरा कोरा टूर क्रू करके एक यूट्यूब चैनल है, वन ऑफ माय फेवरेट यूट्यूब चैनल। सो उन्होंने ब्रेक डाउन किया था, मतलब उनके भी माइंड ब्लो हो गए थे कि उन्होंने कैसे किया। लेकिन वो एक पाँच मतलब लेस से 6 फुट का है शाहरुख खान, तो उसको 3 फुट का दिखाना मतलब एक अनइमेजिनरी थिंग थी, और उसको प्रोसेस करके इतना रियल दिखाना मतलब बहुत सही किया था उन्होंने और मतलब। उस मूवी के विजुअल्स इतने खतरनाक थे ना। अभी वो जब तक जहां में सुबह शाम में वो गाना था बीच में, हम्म। तो उसके भी भाई उसका गुलाल उड़ वीएफएक्स रहा है मेरी आंखों पे मतलब अभी। देख लो, वो इतने हरियाली उसमें कलर डाले, पूरा गाना इतना अच्छे से छुट गया है, वो पहली बात। और दूसरा वो जो अंदर जाता है, वो जो स्पेस हाँ हाँ उनका हाँ, जो ये नासा रहता है नासा का अंदर सीन का, था, हाँ। एंटी ग्रेविटी वो जो पूरा स्टेशन है, हम्म तो उधर अंदर जाते हैं तो फ्लिप मारता है उधर उधर, तो वो हवा में घूमता रहता है, तो वो देखने में बहुत बढ़िया लगता है उसमें। और हम्म वो अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। मतलब बॉलीवुड में और हाँ हाँ बोलिए। शाहरुख खान वो एक सीन 3 बार शूट हाँ करता हाँ था, पता तीन, है? हाँ पता है मेरे को, मतलब तीन एक तीन बार, चार हाँ, एक बार नॉर्मली करता था, एंड देन एक में खड्डा बॉक्सेस रहते थे। खड्डा रहता था, एक खड्डा। बॉक्सेस पे, हाँ हाँ, एक बॉक्सेस पे वो नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल हाइट वाला एक्टर है वो चलता था, और शाहरुख खान वो उसमें से चलता था, वो जो गड्ढा हम्म। जैसे चेतन बोल रहे हैं, है ना? हाँ उसमें से शाहरुख खान चलता था, तो उस वो एक सीन 3 बार शूट करने के बाद वो लोग ऐसा रिक्रिएट कर पाते थे। भाई, मतलब डेडिकेशन चाहिए ना अक्षय कुमार को, इससे डेडिकेशन कुछ लेनी भी, चाहिए। हाँ, डेडिकेशन वही है उसका। अब अक्षय लेट्स कुमार सी का तो पठान। पठान अक्षय कुमार का तो अभी ऐसा है कि 30 दिन में पिक्चर बना लो और इनकम टैक्स दे दो। इनकम वही टैक्स हाँ से चल रहा बस है। आई एम हैप्पी। अवार्ड जीत लो। हाँ, मैं खुश हूँ भैया, तुम भैया मेरे को पैसे दे दो, फिर वो प्रोड्यूसर कमाए, ना कमाए। डायरेक्टर कमाए, मेरा ना घर कमाए, लेना मे, देना नहीं मेरे को कुछ मेरे भी। घर में पनीर बनना है तो बनना ही चाहिए। बस ओके सो अभी खाली हाँ बोलो। राम सेतु मूवी से थोड़ा होप है कि ये चलेगी तो। होप है भाई। हाँ। उसका वीएफएक्स देखा नहीं नहीं भाई, जो नहीं 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 जबरदस्त, नहीं, नहीं मैं मतलब पॉइंट घटिया करना लगा, सॉरी चाहूँगा कि वीएफएक्स ही घटिया लगा, सॉरी वीएफएक्स वीएफएक्स भी घटिया नहीं है लगा इतना, उसका। घटिया लगा मेरे ना को ना वो। वीएफएक्स, मैं वही बोलने वाला था, उसका वीएफएक्स घटिया है, वो बस स्टोरी टी, बहुत अच्छी है। हाँ स्टोरी अच्छी है। वो टीजर में एक मैंने ये देखा था रोबोट वाला हाँ कॉस्ट्यूम का वो, हाँ हाँ, तो उसमें कट्स भी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा टेक्सचर है नहीं है वो मतलब। अभी अभी हाँ अभी अभी रैपर से निकल के बाहर खड़ा किए है नहीं, मतलब। मैंने खुद मतलब मैं तो वीएफएक्स में थोड़ा काम किया हूँ, मतलब मैंने एक चैलेंज लिया था कि 10 दिन के लिए मैं वीएफएक्स आर्टिस्ट बनूंगा। तो जब मैं वो ट्राई कर रहा था चैलेंज, तो उसमें टेक्सचरिंग जो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग रहती है। मतलब आप एक मॉडल बना लोगे, लेकिन उसमें शेडो ऐड करना रहता है, टेक्सचर ऐड करने रहते हैं, कुछ ऐसे स्क्रैचेस रहते हैं वो ऐड करना रहता है, उससे आप रियलिस्टिक लोगे। नहीं तो आप एक जैसे एक चीज़ बनाई, आपने माउस बना दिया, तो माउस में आप कुछ भी नहीं रख रहे हो, उससे पैसा क्लीन रख रहे हो, इतना नया 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 जैसे बनाया आपने बनाया। लेकिन आपको जब देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अजीब लग रहा है, ये मूवी के साथ मैच नहीं हो रहा। तो वो जो पार्ट का टेक्सचर प्ले करता है मतलब इसमें कि जो थिंग्स है 3D थिंग्स, तो वो रियल दिखनी चाहिए। तो यही है वीएफएक्स में। वो है ही। और यार मैं ना एक चीज मतलब ऐड करनी चाहूंगा हम्म। कि अपन एक साउथ वर्सेस हाँ बॉलीवुड का भी हाँ। अगर कंपैरिजन करें ना फिलहाल, हाँ तो हाँ हाँ, ना ना मेरे को वो अचानक वीएफएक्स से मैं उधर चले गया ना कि यार वीएफएक्स तो मतलब वो लोग भी कर रहे हैं। हम्म। तो साउथ साउथ वर्सेस अगर बॉलीवुड देखा जाए ना फिलहाल के इसमें, तो यार बड़ी बड़ी पिक्चरें तो उनकी भी पिटी है। हाँ मैं भी मानता हाँ हूँ। वो तो है। हाँ अभी फिलहाल का ही ठीक देख लो, है। अभी फ्राइडे को मूवी रिलीज हुई थी, एक विक्रम वेदा और दूसरी PS1, PS1 हाँ। पोनियन सेल्वन वन। तो पोनियन सेल्वन वन से आशा थी कि अच्छी स्टोरी होगी, अच्छा एग्जीक्यूशन होगा ये, और विक्रम वेदा वही रीमेक है इसलिए वो ऐसे ही बनाई रही होगी, लेकिन उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। हाँ, विक्रम वेदा में लोग पसंद कर रहे हैं उसको, ऋतिक रोशन की एक्टिंग देख लो ये वो। और अरे PS1 हाँ क्या है, PS1 में अगर मेन किताब है वो, तो वो लगभग 2,500 या कुछ तो 3,000 पेजेस की किताब है वो। तो अभी PS1 का पार्ट 1 देख लो, तो मेरे को लगता है कि उसमें से खाली 100 पेजेस का ही पार्ट बना है। मतलब अननेसेसरी छोटे सीन को एग्जेजरेट करके बड़ी फिल्म बना दी, 2-3 घंटा बोर कर रही है ऐसा। और मतलब पूरा वाइड एंगल का भी शूट नहीं किया वो, मतलब पूरा नजदीक से लग रहा है वो। और इतना एक्शन सीन भी इतना विजुअलिस्टिक अच्छे नहीं है कि याद रह जाए हमको।
वही डेली रूटीन, दो आदमी सामने खड़े कर दो, तलवार घुमा रहे, ऐसा ही कॉमन लग रहा है वो। ओके ओके ओके, मैंने अभी तक मूवी देखी नहीं तो मैं इस पे ओपिनियन नहीं देना चाहूँगा। लेकिन आई सीन सम टॉलीवुड मूवीज़ और साउथ इंडियन इंडस्ट्री के जो मूवीज़ है, जैसे KGF ले लो। KGF के मैं भी नहीं बोलूँगा कि VFX अच्छे हैं, लेकिन जो बजट था उनका 100 करोड़ तो कुछ भी था, उसमें उन्होंने जो किया है भाई उनको मानना पड़ेगा। लेट्स से उस टाइम पे स्कॉर्पियो नहीं थी उस ज़माने में, फिर भी मूवी में स्कॉर्पियो दिखाई है। आप ठीक से देखोगे ना तो उसमें पता चलेगा आपको कि स्कॉर्पियो है उसमें, लेकिन उसने जो उन्होंने VFX का यूज़ किया है उसके हिसाब से तो लगता नहीं कि ये स्कॉर्पियो यूज़ की है। मतलब जो उनको जो एडिटर है ना वो अपने एज का है, तो उसने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं वो है, नहीं नहीं वो पिक्चर यार देखो, कुछ कुछ पिक्चरों की ना मतलब ऑलरेडी तकदीर बनी बनाई होती है, क्योंकि पहला पार्ट बहुत चला हुआ होता है ना, और दूसरा पार्ट तुम थोड़ा सा भी ठीक ठाक बना दोगे ना तो तो पिक्चर वे चल चल जाती जाते हैं। है ना। और साउथ हाँ में लेकिन कैसा ये है, पिक्चर सच में अच्छी बनी थी। हाँ और हाँ हाँ बोल बोल। साउथ में कैसा है, साउथ में मतलब कैसा है? एक्टर को भगवान मानते हैं ना। अपने इंडिया ये बॉलीवुड में ऐसा नहीं ना कि रजनीकांत की पूजा करते, हाँ उसका मंदिर बनाते, उसका नाम देते ऐसा, हाँ सेतुपति वगैरह, मतलब करेक्ट उनका करेक्ट नाम दे, करेक्ट। तलैया वगैरह नाम दिया उनको। हाँ 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 करेक्ट 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 ना, वो तो एक है ही आइडल वर्शिप, तो भाई एट इट्स पीक है। मैं बता रहा हूँ। अच्छा आइडल वर्शिप से मेरे को अभी एक बात पता लगी कि अभी ना आज आज ही गॉडफादर हिंदी का ट्रेलर रिलीज हुआ हाँ है, आया हाँ। ठीक है। अब हाँ हाँ लेकिन लेकिन उसके पहले 3-4 दिनों पहले जब तेलुगु का ट्रेलर रिलीज इवेंट था, तो चिरंजीवी का मैंने उधर देखा। तो महाराष्ट्र में तो खैर है ही, महाराष्ट्र में सलमान खान भाई, वहां पे चिरंजीवी के जितना बड़ा स्टैचू, आई मीन स्टैचू नहीं, वो क्या बोलते हैं पोस्टर, उसको, कटआउट कटआउट, कटआउट 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 इज द वर्ड या, तो सेम लगाया गया है सलमान खान का भी उतना ही बड़ा। हाँ सो आई वाज लाइक यार आइडियल वर्शिप मतलब उधर अलग लेवल की है। मैं चिरंजीवी के मैं सर्च कर रहा था, मंदिर है भाई उस बंदे के, पता है चिरंजीवी के। आई एम लाइक आई वाज व्हाट, ऐसा हो गया मेरा कि मतलब वो भयानक लेवल के आइडियल वर्शिप उधर होती है। और ये तो एक वजह है ही कि मतलब इनिशियल बूस्ट मिलेगा पिक्चर को, इनिशियल मिलेगा, लेकिन है ना, ऐसा नहीं है कि वो पिक्चर हर बार के लिए ही मतलब चलेगी उतनी ही, लेकिन इनिशियली अच्छा मिलता है। लेकिन पिक्चर अगर अच्छी हो ना, और अगर जैसे KGF की बात कर रहा था चेतन, है ना, तो KGF यार फर्स्ट पार्ट इतना अच्छा होने की वजह से सेकंड पार्ट चला है। फर्स्ट पार्ट अगर याद हो तो जीरो के साथ रिलीज हुआ हाँ था, हाँ है ना। हाँ अरे फर्स्ट बहुत पार्ट लोगों को हुआ था पता भी जीरो नहीं के था साथ कि रिलीज, क्या है मूवी करके। करेक्ट करेक्ट। लेकिन जब OTT पे आई, लोगों ने देखी, हाँ, पसंद किया, तब बोले कि भाई सेकंड पार्ट तो जाना ना ही ना पड़ेगा। ना 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 ना। अच्छा चेतन, बॉक्स ऑफिस का भी एक फैसिनेटिंग थिंग है इसका, इसकी स्टोरी है, मैं बताता हूँ तेरे को कि जितना KGF अपना जीरो ने एक दिन में कमाया था ना, उतना हिंदी वर्जन KGF ने 3 दिन में कमाया था। ओके ठीक है, ओके। लेकिन तीसरे दिन से ना सारा उल्टा हो गया, एकदम उल्टा। मतलब जीरो जा रही है नीचे नीचे और KGF जा रही है हिंदी में ऊपर ऊपर। ओके तो ओके, हाँ। इस वजह से कल्ट, हाँ इसीलिए कल्ट उसको वो मिला। और दिस वाज फर्स्ट कन्नड़ा मूवी, KGF वाज द फर्स्ट कन्नड़ा मूवी टू क्रॉस 100 crores इन हिंदी डब्ड वर्जन। हिंदी लेवल, ओके। हाँ हिंदी डब्ड वर्जन। भाई मेरे इस को, वजह से हाँ फिर बोलो वो ना। उसको, हाँ भाई मेरे को हाँ कन्नड़ बोल आती, बोल मैंने बोल, इसी बहुत वजह सारी से कन्नड़ की मूवीज देखी है, लेकिन एक भी मेरे को अच्छी नहीं लगती उनका। मतलब एक जॉनरा है कि लव स्टोरी मूवी बनेंगे, नहीं तो ऐसा घर का ड्रामा उनकी मूवी बनाएंगे, ऐसा रोने जैसे मूवी बनाते। लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने देखी तो भाई माइंड फक हो गया था कि भाई कर सकते हैं, मतलब इनमें भी दम है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एक नया मैंने ट्रेलर देखा, अभी नाम नहीं याद आ रहा उसका, उसमें वो एक्टर है, किच्चा सुदीप है, हाँ किच्चा सुदीप है। सो उसका उपेंद्र ट्रेलर उपेंद्र सेम उसका ट्रेलर सेम KGF जैसा है। कलर ग्रेडिंग देखो, गाड़ी का स्टाइल देख लो, चलने का स्टाइल, कपड़े, मतलब ऐसा लग रहा है कि 100% KGF की कॉपी कर लिया। और उसका एक स्टोरी जो है माँ और बेटे का रिलेशन, और मेरे को पूरा दुनिया जितना है थोड़ा थोड़ा वैसा भी है उसमें वैसा ही है। एंड द थिंग इज ना कि कुछ लोग बोल भी रहे थे कि ये रिलेशन है इसका KGF से कुछ, क्योंकि अगर तू भाई टीजर देखेगा ना वो, तो टीजर में बहुत सी चीजें KGF से उठाई गई है। ओके, इफ यू सी, अब पता नहीं वो लोगों ने खुद बनाई हुई है अलग उसलिए, या उन लोगों ने ये किया है कि मतलब डायरेक्ट पिक्चर से ही रिलेट कर लिया, क्योंकि मल्टीवर्स बन रही है KGF का। जैसे सालार आ रही है। प्रभास के साथ।
सलार। सलार आ रही है, जूनियर एनटीआर की आ रही है, हाँ, और हाँ, एक हाँ। तो वो उनके या साथ वो रहेगा। उसका मल्टीवर्स बन रहा है केजीएफ ओके। का, तो शायद वो उससे रिलेटेड हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। उसके हम्म, बारे में अभी अपने को कुछ फिक्स पता नहीं है, बट हाँ हाँ। तो मैं क्या बोल रहा था ना साउथ इंडियन मूवीज के बारे में, कि यार साउथ इंडियन मूवीज भी बहुत सारी पिटी है, पिटी, बड़ी हाँ। बड़ी मूवीज पिटी है। हम्म, अभी चिरंजीवी की मूवी कोई तो आई जैसे थी ना, तो मैं देख रहा था आचार्य कि आचार्य अमेजोन प्राइम पे है वो आचार्य अवेलेबल, हाँ, तो देख रहा था, नहीं अच्छी लगी मेरे को वो। आचार्य वाज द मूवी जिसका बजट अप्रोक्सीमेट 120 या 140 करोड़ के आसपास कुछ तो था, या मोर देन दैट, हम्म, और उस मूवी ने उसके आधे भी नहीं कमाए हैं। हाँ। ठीक है, अभी लाइगर भी देख लो। राधेश्याम, हाँ, राधेश्याम तो भाई हाँ वो लाइगर नाम ऑल्सो, भी मतलब उसका। राधेश्याम राधे इज एपिक फ्लॉप। ठीक है, वो मतलब सस्ता प्रभास टाइटैनिक है, पोस्ट सस्ता टाइटैनिक। बाहुबली, प्रभा या हाँ, पोस्ट बाहुबली प्रभास हैव बिकम समथिंग एल्स ना, फिनोमिना बनाया भाई, ग्लोबल फिनोमिना है, नेशनल फिनोमिना तो छोड़ दे, है ना। तो वो पिक्चर राधेश्याम 400 करोड़ की थी। हाँ। ठीक है, पिक्चर ने 200 करोड़ भी नहीं कमाए ढंग से। ठीक है, और बेचारे पता नहीं प्रभास के पीछे क्या लगा है। सेम प्रोडक्शन हाउस जो राधेश्याम का था, और सेम साहो। मतलब एक्टर भी सेम ही है। हाँ। तो साहो हाँ। साहो 500 करोड़ मुंह से बोला है लड़का। अरे 600 बोला था कपिल भाई शर्मा उसमें, शो कपिल में शर्मा के शो में तो 600 करोड़ बोला था क्या? हाँ। अच्छा, 600 करोड़ बोला है। पिक्चर का कलेक्शन नहीं है भाई, 400 करोड़ भी नहीं है पिक्चर का पिक्चर भी कलेक्शन, वर्ल्ड मतलब वाइड की बात कर उसकी रहा हूँ स्टोरी उस लायक नहीं थी, ऐसा मैं सोचता हूँ। कभी कभी लगता है हाँ, कि ये वो बजट एक्स्ट्रा बता देते हैं, एक्चुअली उतना रहता भी नहीं होगा। नहीं 300 यार, करोड़ में बनती होगी और ग्रैंड बोलते हैं 450 करोड़। नहीं, ट्रेलर देख के ग्रैंडनेस दिखती है भाई, ट्रेलर देख के ग्रैंडनेस दिखती है, ये बात है ना। लेकिन हर कोई सिर्फ स्टार पावर पे पिक्चर उठा ले, ये नहीं है। ये रजनीकांत और अल्लू अर्जुन ही कर सकते हैं, और बॉलीवुड में सलमान खान। बाकी हाँ। दूसरों किसी में दम नहीं लगता मेरे को, क्योंकि अगर तू रजनीकांत देखेगा ना ब्रो, कैसा ये लोग जो भी बड़े हुए, अब नॉट डिसरिस्पेक्टिंग देयर स्टारडम इन देयर ओन डोमेस्टिक प्लेस जहाँ पे वो रहते हैं, है ना। जैसे रामचरण का स्टारडम तेलंगाना में एपिक है, आंध्र प्रदेश नो डाउट। जूनियर एनटीआर का एपिक, अग्रीड, ठीक है। लेकिन महेश बाबू, इन लोगों को जो इंडिया वाइड जो स्टारडम मिला है इनको, ये मिला है सिर्फ और सिर्फ एक नाम की वजह से, राजा मौली। अग्रीड और डोंट अग्रीड, दैट्स द ट्रूथ। इंटरनेशनल लेवल पे मिला है वो तो। लेकिन इंटरनेशनल फेम मिला है। अभी तो आरआरआर किस लेवल तक चली गई, है ना। लेकिन मेरे को एक पॉइंट याद आया अल्लू अर्जुन कि या हाँ, बोलो बाद में बोलता हूँ। वही मैं बोल रहा था कि रजनीकांत वाज द गाय, है ना, जो बड़ा डायरेक्टर नहीं, कोई नामी गिनामी डायरेक्टर नहीं था उसके साथ, या कोई भी नहीं था, स्टिल ही मैनेज्ड टू डू अ मूवी लाइक रोबोट, है ना, जो इस लेवल पे हिट हुई है भाई, हर किसी को, है ना। तो वो था एक स्टारडम जो है, जो इंडिया वाइड पैन इंडिया स्टारडम जिसको कहते हैं, वो है उसका। एंड सेम गोज विद अल्लू अर्जुन की पुष्पा। इफ यू नो द स्टैटिस्टिक्स ना भाई, साउथ में पहले 3 दिन स्टार्स की वजह से, आई मीन फैंस की वजह से बहुत चली, ठीक है। लेकिन उसके बाद ना वो डिग्रेड होनी चालू हो गई पिक्चर। क्यों? साउथ में चल नहीं रही थी भाई, तू पता करिए ये बात। एंड देन इवेंचुअली नॉर्थ में सबको पता लगा कि भाई ये पिक्चर आई है और इसमें ऐसा ऐसा है, लार्जर देन लाइफ है, अल्लू अर्जुन है सबसे बड़ी बात। भाई वो पिक्चर ने जो पीक पकड़ा है ना, हिंदी ज्यादा कमा रही थी तेलंगाना से। ओके। I've got shocked to know that कि उस पिक्चर ने वैसा प्रमोशन भी नहीं किया जैसे केजीएफ का हुआ है, या जैसे आरआरआर, बाहुबली। अरे पता भी नहीं था ना वो ऐसे मूवी को करके कोई आ रही है करके। करेक्ट, पता ही नहीं था बहुतों को। लेकिन जैसे ही वो पिक्चर अल्लू अर्जुन है पता लगा पिक्चर आने के बाद, तो भाई ऐसा हो गया कि साउथ से ज्यादा नॉर्थ में कमाने लग गए वो पिक्चर। तो स्टारडम जो है, स्टारडम वाला स्टारडम, पैन इंडिया स्टारडम, वो अभी तक डाउन साउथ पैन इंडिया लेवल पे 2 ही लोगों का देखा गया है। एक है अपने रजनी अन्ना, द ग्रेट रजनी अन्ना, एंड द सेकंड इज अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन का भाई नॉर्थ में जो बेस है, उसके यूट्यूब पे वीडियोस देख लो यार, आई मीन मूवीज के व्यूज देख लो, 200 मिलियन के ऊपर है भाई। 200 ने एक तो मूवी कौन सी तो उसको तो 500 मिलियन के ऊपर है उसका, गोल्ड माइंस पे।
हाँ क्या, वही 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 बात है ना। तो उस बंदे का नॉर्थ में स्टारडम इन सबसे ऊपर है, क्योंकि ये लोग बड़े हुए सिर्फ राजा मौली की वजह से। हाँ प्रभास आज जो भी है साउथ में ना, प्रभास नॉर्थ में जो भी है आज, वो सिर्फ और सिर्फ राजा मौली की वजह से। अग्री, यू हैव टू अग्री दैट ब्रो, क्योंकि बाहुबली हैव मेड हिम द नेशनल फिनोमिना। उसके पहले कोई नहीं जानता था उसको, इतना तो नहीं जानता था, है ना। सेम गोज विद अपना रामचरण एंड एनटीआर आल्सो, बट इन दोनों का अभी तक राजा मौली के साथ एक भी पिक्चर नहीं आया। नहीं थी ना, वो Still थी they have the pan India release. एनटीआर का था ना, उसकी चरण ट्रिपल ना आर नाम में। उसका। नहीं मगधीरा हाँ, इज अलग ना। मगधीरा, तो भाई मगधीरा। देख तू हाँ, तो रामचरण को तू फिर से राजा मौली की वजह से जानता है, पहला तेरा इनकाउंटर है ना। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मगधीरा इज आल्सो राजा मौली मूवी, है ना। वही मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अल्लू अर्जुन का ऐसा कुछ नहीं है, तू डायरेक्टर की वजह से अल्लू अर्जुन को नहीं जानता, अल्लू अर्जुन की वजह से अल्लू अर्जुन। लेजेंड भाई, उसके पहले मूवी देखे थे वो बचपन में, कौन सी वो हीरोइन को पकड़ के लेके दौड़ के जाता है वो ट्रेन पे। आर्या बहुत पुरानी मूवी। आर्या अंटे अमलापुर हाँ वाली। हाँ हाँ, वो गाना है उसमें। आर्या उस गाने से तो याद था वो। हाँ आतिश का आवाज नहीं आ रहा आई थिंक। हाँ, टिकट प्राइसेस यार, क्या ही बात करेंगे टिकट प्राइसेस के बारे में। अब बढ़ तो गए बहुत सारे, बहुत ज्यादा ही। कोई जो बहुत डेकोरेटेड मूवीज होती है, उनकी टिकटें तो वो एक there's this show called चला हवा योद्धा, है ना। तो उसका एक बड़ा फेमस वो हुआ था ना तब, कि यार मैं सुल्तान देखने गया, तो उस समय की बात है, तो 2018 की या व्हाटएवर की, कि मैं सुल्तान देखने गया, तो सुल्तान की टिकट थी 550 की। तो मैंने 550 का अद्दा लिया, मैंने पिया, एंड आई माई सेल्फ बिकेम सुल्तान, है ना। तो यही सिनारियोज है कि जो बड़े स्टार या बड़े डेकोरेटेड मूवीज होती है भाई, उनकी टिकटें बहुत महंगी होती है, बहुत ज्यादा। तो मैं यही पे बाकी अपन सिंगल प्लेक्स ऑडियंस है, अपने को वो ज्यादा मजा आता है कि जा रहा हूँ मैं और चिल्ला रहा हूँ मैं हीरो की एंट्री पे। ना अपना स्टार ही ऐसा है ना कि उसकी मूवी सिंगल प्लेक्स में मजा आता है भाई। मैं एक बार गया था, अच्छा मैं ये एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं रेस 3 देखने गया था, ठीक है, सुबह का शो, रेस 3 हाँ। हमने कुछ 5 लोगों में टिकटें खरीदी थी तब 2500 में, मतलब 500 ही पकड़ लो एक बंदे की, पीवीआर की 3D, ठीक है। और सुबह 6 बजे का शो गए हम लोग, ठीक है। हम पढ़ाई के लिए नहीं उठे 6 बजे कभी, उसके लिए गए, ठीक है। मेरे दोस्त, नागपुर की बात है, ठीक है, नागपुर में गए, देखे भाई की एंट्री हुई। मेरे को आदत, हम सारे दोस्त साथ में ही जाते हर बार भाई की मूवी देखने के लिए। तो भाई की एंट्री हुई, हम चिल्लाते, इट्स जस्ट ऑब्वियस थिंग कि भाई की एंट्री होते पे चिल्लाते, ये सारी चिल्लाए। हम साइड में देख रहे हैं, हम 6 लोग चिल्लाए, सारी ऑडियंस ऐसी ही बैठी। मैं बोला भाई कुछ भी हो, इसके बाद मल्टीप्लेक्स में कभी नहीं आऊंगा मैं। वो साले 500 रुपए भी गए, और वो मूवी तो घटिया थी ही, इस बार चिल्लाने में भी मजा नहीं आया, एंट्रीज में भी मजा नहीं आया था भाई के। तो ये वाला सिनारियो था। आतिश, मतलब ये पॉइंट तो मेरे को आतिश ने सजेस्ट किया था, लेकिन आतिश के क्या ओपिनियन है इसके बारे में? कोविड से पहले क्या था कि अगर मॉर्निंग शो में जाओ तो 70-80 रुपये टिकट था, नॉर्मल अगर थिएटर में जाओ तो, और दोपहर या शाम को जाओ तो 100 नहीं तो 120 रुपये का था। और कोविड के बाद से क्या हुआ है, मॉर्निंग शो के टिकट्स लगभग 150 रुपये तक जा रहे हैं, और आफ्टरनून और इवनिंग के जा रहे हैं 200-250 तक। तो कॉमन मैन जो पहले ज़्यादातर थिएटर को जाता था, महीने में 2 बार जाता था जनरली, नहीं तो सब जो महीने में 1 बार जाता था, तो वो जाना बंद हो गया। मतलब जो फ्रीक्वेंसी थी कि महीने में हफ्ते में 1 बार जाओ या 2 हफ्ते में 1 बार जाओ, तो वो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, और इसलिए क्या है, वो इम्पैक्ट कर रहा है बजट इसके ऊपर, कलेक्शन के ऊपर। तो एक तो वो है। और दूसरा क्या है, अभी हमारे इधर ही देख लो कि कार्निवल सिनेमा और एक नॉर्मल थिएटर है, दोनों का रेट सेम ही है। मतलब कार्निवल इतना अच्छा फैसिलिटी दे रहा है और नॉर्मल थिएटर उतना अच्छा फैसिलिटी नहीं दे रहा है, फिर भी दोनों का रेट एक जैसा। मैं बोलना चाहूंगा, कार्निवल अच्छा फैसिलिटी नहीं था। मैं ब्रह्मास्त्र देखने गया था, आतिश और हम दोनों गए थे, बीच में लाइट चली गई भाई 10 मिनट के लिए, पूरा मूड खराब कर दिया भाई उसने।
और उसका जो प्रोजेक्टर उसकी सारी धूल लगी थी, उसको बोला तो हाथ से साफ कर रहा प्रोजेक्टर स्क्रीन है। अरे ऐसा किधर चलता क्या भाई? कपड़ा तो ले भाई, कपड़े से साफ करना, ये हाथ से क्यों कर रहा? उसके उंगलियां सब आ रही है स्क्रीन पे, पूरा डस्ट बिस्ट, हमको लगा स्क्रीन खराब है। देख रहे तो एक्सपेक्ट किया था कि थिएटर में देखने जाओ तो 4K का हम एक्सपेक्ट करते हैं, उधर 1080p क्वालिटी लगा के रखा है, 1080p लैपटॉप में जो में देखते लग हैं रहा है हम भाई। वो उतना क्वालिटी। मैं घर पे 4K में मतलब देखता, ये 1080p मूवी चला रहे भाई, क्या क्या चल रहा है भाई यार, इतने 1080p पैसे वो फिर भी मैं बोल रहा था इतनी ढाई गंदी तीन क्वालिटी क्यों आ रही है ढाई इसकी। 3 GB का कॉपी रहता है, वो चला रहे हो। अभी देखो कोविड के पहले आतिश बोल दिया कि प्राइजेस कम थी, ऑप्शन था, मतलब तब इतना ओटीटी प्लेटफॉर्म इतना हाइप पे नहीं था, लोग इतने ओटीटी पे देखते थे लेकिन इतना नहीं एंजॉय करते थे। लेकिन कोविड की वजह से क्या हुआ, सब ओटीटी पे आ गए ना, तो अभी उनका मन क्या बन गया है, अभी क्या 30 दिनों में ओटीटी पे आ जाती तो थिएटर पे क्यों जाने का। और थिएटर वाले बोल रहे हमको नुकसान हो रहा, तो उन्होंने टिकट की प्राइस बढ़ा दी, और ऑडियंस बोल रहे हमको टाइम एंजॉय आ रहा, 30 दिन में मूवी भी देखने मिल रही, तो हम ओटीटी पे भी देखेंगे। मतलब जो मास मूवी है कि मसाला मूवी जो बहुत चलती, तो वो देख सकते हैं, मतलब लाइक KGF और ब्रह्मास्त्र, जो मूवी अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, तो एंजॉय करेंगे लोग, थिएटर एक्सपीरियंस लेना चाहते हो ले सकते। लेकिन और ये टिकट प्राइस प्राइस बढ़ा देना, इट्स नॉट नेसेसरी। और एक टिकट प्राइस का गेम अभी बताता हूँ। वो फिलहाल ये नेशनल सिनेमा डे पे 75 रुपये टिकट किया था सब जगह पे। तो कौन सी भी पिक्चर हो फुल हाउसफुल थी, भले ही लोगों ने उसका ट्रेलर भी नहीं देखा हो फिर भी देखने गई थी। मतलब थिएटर खचा खचता, मतलब बजट भी कवर हो गया उस दिन का पिक्चर का मैक्सिमम। तो हाँ, ब्रह्मास्त्र इसलिए चल रहे ना, 300 करोड़ इसलिए कमाए उन्होंने 75 रुपये इसलिए। और ब्रह्मास्त्र का भी पहले हफ्ते अच्छे से चला, और जब नेशनल सिनेमा डे का दो दिन का 75 रुपये का टिकट किया था, तो उससे 3-4 दिन पहले तो मतलब कम था जनरेशन। तो जब वो 2 दिन का अनाउंस किया तो उसमें ग्रिप मारा, वो 140% 150% हाइक मिल गया उसको। एक हफ्ते में 300% डाउन हो गए था, डायरेक्ट बाद में 75 हो गए, तो 144 फिर से हो गए। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, आई जस्ट वांटेड टू नो, तुम लोगों के नजरों से मेरे को पूरा मास वो पता करना है कि एक बात बताओ मेरे को, तुमको क्या लगता है कि बॉलीवुड में ज्यादा नेपोटिज्म है, साउथ में ज्यादा नेपोटिज्म? दोनों जगह हाँ, पे। मैं आतिश, दोनों जगह पे है, मतलब ऐसा कुछ आतिश, नहीं, मतलब साउथ हाँ, की मैंने बहुत सारी मूवी हाँ, देखी है कि मूवी जो है वो फैमिली के साथ बनाते हैं, मतलब बाप भी है, भाई भी है, माँ भी है, मतलब पूरा फैमिली एक मूवी में। तो कौन सा अपना नागार्जुन की मूवी थी, तो उसके पूरे मतलब उसका तो बहू भी है उसमें इतना उसका मतलब नेपोटिज्म चलता है उसके मूवी में। और बॉलीवुड में तो पहले से है, तो उनका तो कुछ बोल भी नहीं सकते, तो है दोनों तरफ। बॉलीवुड, अच्छा बॉलीवुड नहीं ज्यादा किधर है, क्या लगता है? मैं तुमको फिर बाद में ना एक ऐसा चार्ट भी डालूंगा यहाँ पे, तो तुम देखोगे तब तुमको और कुछ पता लगेगा, देन you'll मीट द रियलिटी। आतिश क्या लगता है, कहाँ है ज्यादा? बात क्या कहाँ है, है, मतलब बॉलीवुड में ज्यादा है कि साउथ में एक्चुअली ज्यादा बात है? क्या है, साउथ में ज्यादा है, लेकिन लोगों को हाँ, साउथ का नेपोटिज्म पसंद है, और बॉलीवुड में भी कम है थोड़ा, लेकिन इधर का लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि नहीं भाई, एक्टिंग लेवल में बॉलीवुड का भी अच्छा, एक्टिंग लेवल में फर्क है ना ऐसा दोनों कुछ के सीन थोड़ा नहीं है। सा। हाँ, ऐसा नहीं ऐसा कुछ सीन नहीं है। बात कैसी है ना कि अभी बस दौर नहीं है बॉलीवुड के नेपोटिज्म का, बॉलीवुड के नेपोटिज्म के बारे में लोग प्रोवोक हो गए इसीलिए। नहीं तो भाई पहले जब स्टार किड लॉन्च होता था तब सबसे ज्यादा यही लोग देखने जाते थे कि अरे ये जैकी श्रॉफ का लड़का है, इसीलिए ज्यादा फेमस हो जाती थी पिक्चर कि अरे जैकी श्रॉफ की लड़की की पिक्चर आ रही है, देखने जाओ। वही तो वो जो सीन है ना, वो पहले था, कुछ दिनों बाद फिर से आ ही जाएगा। वो कोई वो नहीं है, वो बस अभी जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, तो इस वजह से लोग थोड़े से वोकल हो गए। वही लोग जो पहले उसको गालियां दे रहे थे, जो कभी मूवीज देखने नहीं गए उसकी, अभी लोगों को बोल रहे हैं कि इस पिक्चर को बॉयकॉट करो, उस पिक्चर को बॉयकॉट करो। और बॉयकॉट किधर कर रहे हैं पता है क्या? मूवी देख के आ रहे हैं और बाहर बोल रहे हैं हम बॉयकॉट करेंगे, मतलब ये कौन सा लॉजिक है? भाई वो वीडियो है, मैं बोला भी था तेरे को लास्ट टाइम ना कि वो वीडियो है मेरे पास लिटरल, कि वी तो आर बॉयकॉटिंग दिस मूवी, लेकिन सीन क्या है ना, ब्रह्मास्त्र के सिवा कोई अच्छी मूवी लगी थी नहीं, तो हम आगे देखने के लिए, नहीं तो वी आर बॉयकॉटिंग दिस मूवी। हम सपोर्ट करते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं हम। ऐसा बॉयकॉट हो तो भाई खुद पिक्चर वाले सपोर्ट करते हैं, इसीलिए तो अपसू पेन्नू तो बोल रही है कि अरे हमको भी बॉयकॉट करो भैया, हमको भी बॉयकॉट करो है ना। तो वही एक सीन है। बाकी भाई एनटीआर एक थे जिनके पोते हैं जूनियर एनटीआर, है ना। तो एक एनटीआर थे
देन केटीआर थे उनके पापा, आई गेस केटीआर, आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम आई गेस प्रॉपरली, नहीं हो तो माफ कर देना भाई लोग, ठीक। देन जूनियर एनटीआर इज हिज सन। उसके दादा जो है he was CM I guess, yeah, he was into politics and he was CM also. Same goes with Mega Family. Mega Family is basically this चिरंजीवी's family, ठीक है। हाँ, ना भाई तेरे पता ही नहीं है चीजें अभी आधी, बताओ तेरे को बता कि अच्छा पता है अल्लू अर्जुन और चिरंजीवी का क्या रिलेशन है पता है? क्या नहीं पता। चाचा भतीजा है वो लोग, चाचा भतीजा है वो लोग। I didn't know that. कौन? ना रामचरण और अल्लू अर्जुन कजिन्स है, वो और वो चाचा भतीजा है, ठीक है। उनसे पहले उनके जो अच्छा हाँ, और इसके पापा प्रोड्यूसर थे अल्लू अर्जुन के। अल्लू अर्जुन के पापा प्रोड्यूसर, रामचरण के पापा साक्षात चिरंजीवी, ठीक है। चिरंजीवी के पापा आई गेस डायरेक्टर और स्टोरी राइटर, ठीक है। तो वो जो चेन है ना वो उधर बहुत भयानक चल रही है। फिर एक नागार्जुना फैमिली है, वो तो अलग ही है, वो पूरी अलग ही है। फिर नागार्जुना फैमिली, हाँ उनका थोड़ी नहीं है फिर, है ना। तो वो फिर एक डुग्गुपति फैमिली है। डुग्गुपति फैमिली में कौन कौन आता है? वेंकटेश, पता है तुमको? वेंकटेश, पता है, जिसकी पता है चंद्रमुखी टू, हाँ। तो वो है विक्ट्री वेंकटेश, है ना। अपना राणा दुग्गुपति पता है? नहीं। तो वेंकटेश दुग्गुपति, राणा दुग्गुपति, दे आर इन रिलेशन, वो भी चाचा भतीजा है। उनके पहले कोई तो भी दुग्गुपति था, वो उनका कोई तो भी था। तो वो ऐसा बहुत भयानक वाली चेन है भाई उधर डाउन साउथ। उधर क्या है मालूम है क्या? एक ही फैमिली में, हाँ, एक ही फैमिली में एक एक्टर है, उसी में एक प्रोड्यूसर है, तो उसी में कोई तो डायरेक्शन का काम कर रहा है। तो पैसा घर में आना चाहिए, पैसा घर में आना चाहिए और लोग घर के होने चाहिए। करेक्ट। नहीं वही तो। अरे भाई पवन कल्याण को तो भूल ही गए अपन मेगा फैमिली में। पवन कल्याण इज वन ऑफ द डेकोरेटेड स्टार, और पवन कल्याण इज ब्रदर ऑफ चिरंजीवी, मेगा स्टार चिरंजीवी। और इनके सबके आगे मेगा लगता है, जैसे कैसा है, चिरंजीवी इज मेगा स्टार, ठीक है, चिरंजीवी इज मेगा स्टार, देन रामचरण, देन पवन कल्याण इज पावर स्टार, हाँ। देन रामचरण इज दोनों का फ्यूजन, मेगा पावर स्टार। और बाप हाँ, रामचरण इज रिटर्न एज मेगा पावर स्टार, ये लिखा जाता है उसके आगे। तो ये सिनारियो है। अब पहले इनको भी स्टाइलिश स्टार बोलते थे अल्लू अर्जुन को, लेकिन अभी वो एकॉन स्टार हो गए, नया नाम दिया उनको, हाँ, काम के हिसाब से एकॉन, या यूथ आइकॉन भाई, यूथ आइकॉन। बुड्ढा हो गए भाई अभी, वो बुड्ढा हो गए, यूथ नहीं अभी वो। बुड्ढा हो गया, बुड्ढा मतलब इन द सेंस कि हो रहा है, मतलब अभी, मतलब यंग नहीं है ना अभी, 40 के आसपास होगा वो। आतिश क्या पॉइंट था तेरा? नहीं 40 तो है, बोलना भाई। और एक फनी थिंग क्या है, अगर उधर का महेश बाबू का देख लो मूवी, कौन सा भी महेश बाबू रहेगा, हर वो क्या है मालूम है क्या, स्किन पे ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करता वो उसका हर बार स्किन एक ही रहता है हर एक मूवी में। और अपना चियान विक्रम का देख लो पिक्चर, या दूसरे को स्टार का, या इसका देख लो, हाँ चियान विक्रम का देख लो, नहीं तो अपना ये अपरिचित वाला, दूसरा कौन है अपना विक्रम में, उसी का नाम है कमल हसन देख लो, कमल हसन, हाँ, एक ही फिल्म में वो 10 टाइप के मतलब मेकअप वगैरह करके अलग अलग बंदे दिखते हैं, रोल करते भाई, मैं एक रिव्यू करना चाहूंगा। महेश बाबू एक ही बंदा है, वो स्किन के ऊपर मेकअप लगाने का नहीं है, मेरे को अलग आदमी दिखना ही नहीं है, ऐसा उसका एक रूल ही है शायद। बट स्टिल ही इज बिग स्टार ब्रो, वहां पे बहुत बड़ा स्टार है वो भाई। वो जब से मूवी देख रहा हूँ तब से अभी तक वैसे ही दिख रहा है भाई, वो बुढ़ा ही नहीं हो रहा, क्या सीन है उसका, क्या खाता क्या पता नहीं हो रहा भाई। वो उधर का ये, उधर का वो सचिन, ये सचिन, वो मराठी एक्टर कौन, सचिन क्या है, हाँ उधर का सचिन पेड़गांवकर, उधर का सचिन पेड़गांवकर है वो। तो नहीं वो उमर वाइज बोल रहे हैं। मेरे को अपरिचित से एक बात आई कि मेरे पास आई वाज इन द 7th स्टैंडर्ड एंड आई हैड अ सीडी ऑफ अपरिचित,
तो तभी तभी घर वालों ने DVD प्लेयर लिया था। मेरे पास एक ही सीडी थी भाई, मैं रोज स्कूल से आके एक ही पिक्चर देखता था रोज। और उसका जो एक्टिंग है भाई, वो उधर नहीं क्या बर्फ के अंदर डालते उसको, बर्फ तोड़ के बाहर आता हो, मैं अपरिचित हो नहीं हूँ, मैं हूँ नहीं हूँ भाई वो दिमाग खिला देने वाला सीन है, बहुत बहुत सही सीन है वो। अरे भाई, और वो खुद बोलता है कि वो जो पुलिस इंस्पेक्टर रहता है वो बोलता है भाई तेरे को ऑस्कर देना चाहिए, इतने बड़ी एक्टर, मैंने अक्षय कुमार देखा है, अमिताभ बच्चन देखा है, तेरे जैसा कोई नहीं देखा मतलब भाई बंदे में बहुत दम है। नहीं है उसका। अभी एक कोबरा करके मूवी आया था और PS1 में भी वही है। PS1 में भी वही है। कोबरा में PS1 का 20 सीन रोल क्या था किए ना? उसने, 20 रोल, मतलब जो वैसे है ना, तो 20 रोल के आसपास उसने कैरेक्टर्स, हाँ 20 कैरेक्टर। और सीन क्या है ना, उसका- उसमें विलन पता है कौन है कोबरा में? खुद है ना इरफान पठान, ओ बाप रे। हाँ। लेकिन अपना हाँ, क्रिकेटर है। क्रिकेटर अपना तो- क्रिकेटर हाँ, इरफान पठान। देखा था वो। मैंने नहीं देखा, मूवी देखी नहीं अभी, लेकिन देखूंगा अभी। आई वो थी ना चियान का वो अपरिचित के बाद वो दूसरा एक मूवी था, वो बढ़िया था, आय बोल के था। आए, उसको तो कैसे भूल सकते वो हो भी, भाई, अरे वो क्लास कितना movie एक्सपेरिमेंटल है। था यार वो साला बहुत 18 बढ़िया किलो है। कम कर मैं दिया तो एक फैन हो गया साथ। था भाई वो देख के, और उसकी डबिंग भी बहुत सही थी, एक्टिंग वगैरह सब सही था उसका। भाई हाँ? अरे भाई आए इससे किसने भी नहीं बुरा, देखी? इससे भी हाँ बुरा हाँ, नहीं वो अच्छा। और वो पता है 18 किलो वजन कम किया था एक महीने में अब आय के लिए। हाँ साला वो देखा होगा ना, पहले में हाँ, वो जब बॉडी बिल्डर था। मस्कुलर रहता है तब कैसा दिखता है, और जब हो जाता है एकदम पतला वो है ना, वो पागल है साला वो बंदा उधर का। भाई नहीं, मैं मानता हूँ भाई उसकी वो- एक्टिंग, भाई तोड़ नहीं उसकी एक्टिंग को। वो बंदा एक्सपेरिमेंट बहुत करता है खुद के बॉडी के ऊपर। बॉडी वो एक्टिंग में तो एक्सपेरिमेंट करता ही है। हाँ, मैं वही बोलने वाला कि भाई सिर्फ बॉडी पे नहीं करता, एक्टिंग पे भी बहुत करता है यार। एक्टिंग में भी बहुत करता है। ठीक है अच्छा, मैं अभी विक्रम यार, हाँ बोलो क्या। हाँ बोल ना नहीं, बोल। मैं I बोल think, रहा था कि अपना पॉडकास्ट 1 घंटा हो गया है, 1 घंटा सब डेढ़ सब घंटा हो गया सब हो गया ना? टॉपिक कवर हो गए आई तो- गेस। हाँ सब तो तो मैं ये topic बोलना cover चाहूँगा हो कि मतलब तुम सब लोग को एक मूवी रिकमेंड कर दो, साउथ की भी चलेगी, बॉलीवुड की भी रहेगी, हॉलीवुड भी रहेगी, मतलब आपकी तरफ से 5 मूवी रिकमेंड कर दो, नहीं तो एक दो आपको बहुत अच्छी लगती है कि माइंडफक मूवी जो है तो आपको अच्छी लगती है तो ये रिकमेंड कर देना। ओके रंगस्थलम करके एक मूवी है, रंगस्थलम। नाम याद रखना, हाँ। रंगस्थलम। ओके, या जिसका रामचरण अभी ही रीमेक बनाया है। हाँ नहीं रामचरण का नहीं है, सॉरी हाँ, रंगस्थलम इज रामचरण मूवी जिसमें समांथा भी गुंगा रहता है। ना आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हाँ करेक्ट। और एक रस्तातम कुछ तो भी ऐसी मूवी है रत्सासन, हाँ, जिसका कठपुतली। अभी कठपुतली अभी ही रीमेक बनाया है अक्षय कुमार ने। एक बार वो मूवी देखना, देखा है वो विदाउट डायलॉग वो जो कर दिखाया है ना उसके डायरेक्टर ने और एक्टर ने, वो बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं ना ब्रो उसकी सिनेमेटोग्राफी जो के। डिक्की वाला सीन है, डिक्की वाला, हाँ डिक्की वाला सीन भी बहुत सही है। और एक सीन इतना जबरदस्त है ना उसमें, वो समुद्र के किनारे बैठा हुआ होता है और वो एक ऐसी चीजें उसमें आके फेंक देता है गुस्से में आके, उसके पास जो स्क्रिप्ट्स लिखी रहती है, और वो सोचता है मैं क्या करूं, वो चीज वापस आती है यार, वो चीज पानी के फ्लो से वापस आती है और उसके आगे आती है। देन ही डिसाइड्स व्हाट टू डू एंड देन ही गेट्स द आइडिया हाउ टू कॉट द थीफ, नॉट द थीफ, मैं वो आगे की चीजें नहीं बताना चाहता। तो उस पिक्चर में इतना अच्छा है ना कि बिना बोले, विदाउट डायलॉग बहुत सी डीप सारी चीजें हैं। तो वो देखना एक मूवी, दैट्स वन रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। बॉलीवुड से मैं एक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, भाई वो तो लेजेंड, दैट्स व्हाट आई लव भाई, आई लव दैट मूवी, आई आल्सो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। करना है अपने को एक बार लाइफ में स्पेन में जाके। हाँ, अब मैं बजरंगी भाईजान बोलूंगा नहीं क्योंकि आधे से ज्यादा ने देख रखी है वो पिक्चर, है ना? सही मूवी है वो। तो वो एक हाँ, तो वो एक मूवी देखना जो बताई थी मैंने, रत्सासन, काय नाव चेतन त्याचं, मेरे नाम प्रोनाउंस नहीं करते आला। हाँ I'm extremely sorry. And there's another this movie which was based on true events जो हुए थे स्पेन में, कि दो जुड़वा भाई थे और वो दोनों जुड़वा भाई कैसे बचते हैं एक क्राइम करने के बावजूद भी, वो दिखाया गया है वो उस मूवी में। उसका रीमेक तो भी है, उस आई movie थिंक का- बॉलीवुड में रीमेक है उसका
कोई तो तुम बोल रहे हो जो मूवी है उसका बॉलीवुड में थडम सेम थडम रीमेक है। कुछ तो नाम है उसका, थडम। थडम, थडम is the थडम, word. थडम, Correct. हाँ, Thadam. हाँ, Thadam. Yeah. So watch that movie also. That's also fucking mind fucking movie, bro. देख किसी ने देखी है? देखिए भाई देखिए हाँ, 2 बार देखिए देखी है वो, मैंने। देखिए। आतिश इज अरे अ मैं बिग तो मूवी लवर हूँ। बिग साउथ इंडियन फैन, ही बहुत ज्यादा। नेवर मिसेस एनी मूवी। अच्छा, अभी ऐसा मैं है क्या? रिकमेंडेशन में साउथ की मूवी की देने वाला हूँ मैक्सिमम तो। अच्छा, हाँ, नहीं नहीं, मैं खुद साउथ इंडियन मूवीज की दे रहा हूँ। हाँ बस ठीक है यार, 3 ही बहुत है मेरे लिए, मेरे साइड से 3 ही बहुत है। बाकी मुगले आजम तुम में पेशेंस हो तो देख लेना, पागल हो जाओगे कि उस समय में वीएफएक्स नहीं थे और क्या कर दिया उस इंसान ने। मतलब मुगले हाँ। आजम क्यों आइकॉनिक मूवी समझता है, जो भी जिसको भी मूवीज समझ में आती है वो बंदा, ओके वो क्यों मुगले आजम को ऑल टाइम मतलब बेस्ट मूवी समझता है, वो समझ में आएगा अगर वो मूवी देखे। हाँ आतिश बता भाई, तू तेरे आतिश बता, भाई मेरे 4 तेरे ही है। बता, आतिश Yes, तेरे sir. बता। हाँ तो कन्नड़ा में से अभी फिलहाल मैंने एक देखा था, वो बहुत पसंद आया था, रत्नन प्रपंचा। वो अमेजोन प्राइम पे मिलेगा। रत्नन प्रपंचा में क्या है, रत्नन प्रपंचा, वो रत्नन नाम का एक बंदा रहता है और उसके माँ के रिगार्डिंग स्टोरी रिवॉल्व होता है। मतलब उसको पता चलता है कि उसकी जो माँ है वो असली माँ नहीं है, तो वो असली माँ के खोज में निकलने चलता है और बाद में इमोशनल इतना बॉन्डिंग उसमें तगड़ा दिखाया ना, वो देखते देखते मैं लास्ट में रो गया, इतना अच्छा है वो। अच्छा और दूसरा, ओके हाँ, रत्नन प्रपंचा। और दूसरा दिया एक मूवी है, दिया। भाई मैं करने तो वाला वो था, भी अरे तूने क्यों कन्नड़ा। कर दिया भाई? मैं प्रशी को कल ही बोला था भाई देख ले करके। हाँ, नहीं मैं इसीलिए तेरा हाँ नाम नहीं बताया, वो दिया मेरे भी दिमाग में आया था, हाँ। बट मैं तो दिया बोला नहीं। वो क्लास है। और अभी पिछले महीने एक देखा था अमेजोन पे, अनन्या मूवी बोल के, वो मराठी मूवी है। हम्म, तो उसमें क्या दिखा है कि एक लड़की रहती है, वो किसी वजह से डिसेबल हो जाती है। तो अपने लाइफ में वो कैसे फेस करती है और उससे कैसे कवर होती है, वो एकदम बढ़िया ढंग से दिखा है उसमें। तो वो अनन्या मूवी बोल के वो एक अच्छा लगा। और मलयालम में एक मूवी है हृदयम बोल के, देखिए क्या। हाँ अरे भाई अच्छा, मैं अभी अगर स्क्रीन शेयर करूँ ना, तो मैं भाई वही देख रहा था, मैं आया हूँ फाइल हाँ मैनेजर में मेरे, तो देखने के लिए कि वो कौन सी मूवी थी यार जो मैंने देखी मलयालम, एंड तो रिद्यम इज इट्स नेम, अब भी या दिखा मेरे को नाम बस। तो वो मूवी मुझे इतनी पसंद आई है ना, मैं लगभग 3-4 बार देखी हुई है। और उसके सारे के सारे वन ऑफ, म्यूजिक इतने बढ़िया है ना, स्टोरी एग्जीक्यूशन इतना मतलब नॉस्टैल्जिया प्लीज डू फील देता वॉच, है। प्लीज डू वॉच दैट बंदे का मूवी। वो बंदे का वो कॉलेज भाई लाइफ से लेके शादी होने तक, बच्चा पैदा होने तक, इंजीनियरिंग सब के, पूरा हाँ, स्टोरी दिखाया है। इंजीनियरिंग, हाँ इंजीनियरिंग जितने भी लड़कों ने किए भाई, एक बार देखो यार ये हाँ, एक बार देख लो, दैट्स, हाँ हृदयम बोल वो के। मतलब आई शुड या वॉच दिस और देन। यस, या ब्रो, वन ऑफ द वॉच इट, बेस्ट वॉच लव इट, स्टोरीज एवर मेड। ओके एवर मेड। और हिंदी में देखने जाओ तो तो तुम्बाड़, भाई हाँ तुम्बाड़ इतनी क्लासिकल है ना मूवी, लेकिन भाई, उसको फिर इतना आतिश अप्रिसिएशन यार नहीं फिर मिला। तूने वो तो यार, तू वो, भाई, हाँ क्लासिक है तू भाई भाई वो, वो नाम बता रहा है ना जो ऑलरेडी मेरे को लगता है कि लोगों ने देख रखे होंगे। सबने देखे हाँ भाई। तुम्बाड़ अगर किसी ने नहीं देखी तो हाँ भाई हाँ, वही ना। यू आर मिसिंग समथिंग। हाँ तो मेरी तरफ से आएंगी तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दिया रेकमेंड करने वाला था, क्योंकि उसकी जो स्टोरी और एक्टिंग है भाई, मेरा माइंड ब्लो हुआ था पूरा दिन में। मतलब मैं आतिश को बोला भी था कि कल मैंने फिर से देखी थी मूवी, उसमें जो एक्टिंग की है ना भाई दूसरे बंदे ने, भाई मतलब पूरे दिन में मतलब मैं सोचने पड़ गया था ये कैसे कर सकता है। और मूवी की स्टोरी इतनी अजीब है, मतलब स्टार्टिंग में एकदम नॉर्मल लगती है, एंड में जो आता जो एक्टिंग करता वो रोने का एक इतना बड़ा मतलब इतना बढ़िया सीन है ना उसका, जो रोता वो मतलब एक बार देख लो आप, मतलब पागल हो जाओगे। और पूरा मतलब सुबह देखेगा ना तो पूरा दिन आपका ऐसे सोच में पड़ जाएगा कि भाई क्या देख लिया मैंने करके। तो एक दिया करके मैं करूँगा रिकमेंड, कन्नड़ में है, सबटाइटल के साथ देख सकते हैं, अमेजोन प्राइम पे अवेलेबल है। और दूसरी 500 डेज ऑफ समर, जिनको प्यार में थोड़ा सा लगता क्या क्या मैटर है, तो आप वो देख सकते हो, आपका प्यार से विश्वास उठ जाएगा। विश्वास नहीं उठ जाएगा लेकिन लेकिन आप एक बार आई देख शुड लो। वॉच देन, तो आई शुड यू, वॉच। हाँ, यू विल गेट द आइडिया हाउ दे कंट्रोल अस एंड हाउ दे प्ले विथ आवर माइंड एंड ऑल दैट। एंड क्लासिक मूवी एक हॉलीवुड की बताना चाहूँगा तो फॉरेस्ट गम देख लो, लाल सिंह चड्ढा से अच्छी तो 1000 टाइम्स बेटर वही है फॉरेस्ट गम। तो वो है कि मेरे तरफ से लास्ट रिकमेंडेशन। तो ये 3 मूवीज़ है मैं रिकमेंड करने चाहूँगा। ओके, सो हाँ, अभी हम कर रहे हैं रैप, तो मैं ऑडियंस को एक टास्क देना चाहता हूँ। आप क्या करो कि कमेंट में जाओ और हैशटैग नितिन दगेबाज करके कमेंट डाल दो सब लोग। और
और कमेंट सेक्शन में ये भी डाल दो कि आप कौन सी मूवी रेकमेंड करते हैं जो हमें देखनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, आप हाँ, ये भी हाँ। डाल सकते हो। And if you guys need review of that also, please let us know. We'll watch in whole, हम सारे एक साथ देखेंगे वो पिक्चर, हाँ और फिर उसके बाद में सारे एक साथ रिव्यू भी करेंगे एक ही इस पे। मतलब ओके वो ज्यादा नेचुरल होता है ना कि भाई मेरे को ये सीन अच्छा लगा, तेरे को कौन सा सीन अच्छा लगा, वो ज्यादा अच्छा रिव्यू होगा, नेचुरल होगा मेरे हिसाब से। तो इसीलिए प्लीज लेट अस नो if you want any movie to be reviewed by us. सो आई थिंक हमने बॉलीवुड की पूरी तरह से खोल की मतलब सभी इंडस्ट्री की मार दिए। हॉलीवुड नहीं मारे ना अपन ने, हॉलीवुड मारना चाहते थे अपन यार, फिर भी नेक्स्ट टाइम करेंगे। लेकिन हॉलीवुड के बारे में इतना, हाँ हॉलीवुड के बारे में इतना जानते नहीं और इतने व्यूज भी नहीं आएंगे। हाँ वो भी है, लेकिन बॉलीवुड वर्सेस हॉलीवुड क्या है। हॉलीवुड अभी खुद की खुद मार के ले रहा है वो, जैसे मार्वल का शो देख लो अभी, ग्राफिक्स में घटिया लेवल के चल रहे they हैं। deserve single episode on that. Marvel deserve single episode on that. अभी उसके लिए शी 2-3 हल्क का ही घंटे देख लो एक, भाई नहीं शी हल्क का नहीं ही देख देखो, लो, शी हल्क मतलब मत देखो। आई एम बिग मार्वल फैन बट आई डोंट recommend you to watch the शी हल्क because it is the worst season or worst series of from Marvel. मून नाइट देख सकते हो आप, मून नाइट बढ़िया है। Okay, Moon Knight is mind fucking, so you can watch that. It is one of my favorite web series from the Marvel. Okay, so रैप अप करते हैं, अभी 1.5 घंटे का बन गया पॉडकास्ट। मैंने जो आपको टास्क दिया आप वो करना, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट तो करते हुए आप कर भी दो। मैंने देखा है कि भाई 125% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, भाई कर दो यार। इतने भी हम अच्छे कंटेंट बना रहे भाई, 200 भी मतलब 200 अच्छे भी सारे, लेकिन और पुश चाहिए भाई अपने को, अपन को अच्छे अच्छे गेस्ट लाने हैं चैनल पे, बहुत बहुत बड़ा बड़ा काम करना है हमको भी, थोड़े अच्छे लेवल पे अपनी पहचान बनानी है। तो के ठीक है, ठीक है प्रशिक, कुछ रैप में कुछ बोलना चाहेंगे आप? ना प्लीज वही है यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब सकर बसर व्हाटएवर। ओके सो इसी तरह से हमारे पास गेस्ट आते रहेंगे, आपका सपोर्ट ऐसे रहे हम उम्मीद करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई विल सी यू, वी ऑल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू। ओके डन।